नमस्कार मित्रों, अतिथि शिक्षकों के विश्वसनीय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 अगस्त 2021 को अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, क्या उसके चरण रहेंगे, इसके संबंध में दिनांक सहित इस पूरा कार्यक्रम दिया गया था, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित ये आदेश मैंने आपको दिखाया था। उसका पूरा वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। बात आती है आज की, जहां पर उस आदेश में भी यही लिखा गया था कि माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी, विज्ञान और संस्कृत के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। चूँकि यह अन्यायपूर्ण है, हम मानते हैं, परंतु फिर भी कहीं कहीं विद्यालयों में हम आपको दिखा सकते हैं कि हिंदी और संस्कृत के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि माध्यमिक शालाओं में SS2 उर्दू, संस्कृत, विज्ञान, हिंदी के अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा सकेंगे, जबकि सिर्फ अंग्रेजी, गणित विषय के अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके साथ ही उस आदेश में सामाजिक विज्ञान विषय को भी सम्मिलित किया गया था। बट अगर हम यहाँ पर जाते हैं, अतिथि शिक्षकों की जानकारी देखते हैं, कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी। यहाँ देखिए, आप जाएंगे संकुलवार जानकारी में और यहाँ अगर आप सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट सागर और संकुल, आपके लिए यहाँ पर जाना है GHSS बराठा, जिसका आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे गेस्ट टीचर, तो यहाँ पर जानकारी देखिए, आप देख सकते हैं ये दिया गया है गवर्नमेंट MS धवारा 1st to 8th क्लास। यहाँ पर वर्ग 2 में हिंदी विषय के अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही MS डिलोना कक्षा 1 से 8 तक के लिए भी हिंदी विषय में वर्ग 2 से यहाँ पर हिंदी विषय के लिए नियुक्ति की गई है। MS डिलोना में कक्षा 1 से 8 के लिए वर्ग 2 से साइंस सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। इसके साथ फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलोना में ही MS डिलोना में 1 से 8 के लिए यहाँ पर वर्ग 2 में संस्कृत विषय से नियुक्ति की गई है। और भी आप जाएंगे यहाँ पर, तो हाँ, ये इतने आपके लिए देखने मिलते हैं जिनमें वर्ग 2 से, और यहाँ पर चूँकि लिखा गया है कि कक्षा 1 से 8 है। ये देखिए, आप मान सकते हैं कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि MS लिखे रहते हैं, पर असल में उनमें उन्नयन हो गया और उनमें कक्षा 9 और 10वीं सम्मिलित कर दिए गए। बट यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 1 से लेके 8 तक की कक्षाएं हैं और यहाँ पर संस्कृत विषय के अतिथि शिक्षक को नियुक्त किया गया है, जबकि जो आदेश जारी किया गया था उसमें विज्ञान, संस्कृत और हिंदी के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना है, इस प्रकार का आदेश था। यहाँ पर भी जो है एक ही विद्यालय है जहाँ पर संस्कृत, हिंदी और विज्ञान तीनों के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। एक डिलोना हुआ और एक ये धवारा है, MS धवारा। यहाँ पर भी वर्ग 2 में हिंदी विषय के अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई है। चूँकि अगर इनकी नियुक्ति हुई है तो ये कुछ गलत नहीं, अच्छी बात है। बट हमारा प्रश्न यह है कि जब इन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, तो फिर बाकी अन्य जो विद्यालय हैं, जो अन्य माध्यमिक शालाएं हैं, वहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर इन विद्यालयों में नियुक्ति हो सकती है तो बाकी समस्त विद्यालयों में भी हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। देखिए, हमने जांच की, क्योंकि हम इन विद्यालयों से परिचित नहीं हैं, अर्थात इनमें हो सकता है, एक चांस बनता है कि उन्नयन हुआ हो और कक्षा 9 से 10 तक 9 और 10 सम्मिलित कर ली गई हो। बट यहाँ पर कक्षा 1 से 8 लिखा हुआ है, तो हम थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर रहती है। इसके बाद शाला की प्रोफाइल देखने के लिए हमने यहाँ पर पता किया कि हो सकता है यहाँ उन्नयन हुआ हो और कक्षाएं जो है बढ़ा दी गई हों,
तो हमने यहाँ पर जब शाला की प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ हम शाला की प्रोफाइल से ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने विद्यार्थी जो हैं वो एडमिशन लिए हुए हैं। इसके साथ ही वहाँ पर कितने जो शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक कितने हैं जो वहाँ पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर हम शाला का डाइस कोड डालकर यहाँ पर शाला की प्रोफाइल देख सकते हैं। तो मैं वही देखने का प्रयास कर रही हूँ, आप भी देख सकते हैं। अगर आपको भी पता चला कि किसी कोई शाला ऐसी है जहाँ पर इस प्रकार से नियुक्ति की गई है, तो आप वहाँ का जो है देख सकते हैं। डाइस कोड डालकर, डाइस कोड भी आपको इसी साइट पर मिल जाएगा जो कि मैंने आपको इसके पहले बता दिया था कि आप किस प्रकार शाला की प्रोफाइल देख सकते हैं। कभी कभी इस साइड में थोड़ी मिस्टेक आ जाती है और बार बार जो है कैप्चर वगैरह डालना पड़ता है। देखिए, जिन शालाओं में माध्यमिक शिक्षक के तौर पर हिंदी और संस्कृत विषय के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो उस शाला का हमने डाइस कोड कॉपी करके यहाँ पर उसकी प्रोफाइल देखी। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी और क्लास वाइज स्टूडेंट की जानकारी नहीं आ रही है, जो कि अगर यहाँ पर क्लास वाइज स्टूडेंट की जानकारी आती तो हम यह पता लगा सकते थे कि यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक ही कक्षाएं हैं, या फिर उन्नयन के द्वारा यहाँ पर 8 से कक्षाएं बढ़ाकर 9वीं और 10वीं भी जोड़ दी गई है। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर सिर्फ एक प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि एक प्राथमिक अतिथि शिक्षक और 3 माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होगी, और इस कारण से हो सकता है उनके पास विषयवार फॉर्म ना आए हों और इस कारण उन्होंने नियुक्ति की हो, जो भी बात हो सकती है। बट यहाँ पर सिर्फ बात इतनी ही है कि अगर इन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक जो हैं हिंदी, संस्कृत और विज्ञान के रखे जा सकते हैं, तो फिर अन्य विद्यालयों में भी रखे जाना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।